नैयर साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्यूरेटिव रिव्यू मौजूद है उधर चीफ जस्टिस के पास, कहीं कोई मैसेज देना है? नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्यूरेटिव नहीं तो फिर उसको दबा के क्यों बैठे हैं? अगर वैल्यू नहीं है तो फैसला दे देना चाहिए ना उस पे। में क्या है, एक चीज मेंटेनेबल ही नहीं है। हमारे जुडिशियल हिस्ट्री की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, एक रिव्यू हो चुका, खत्म हो चुका। उसमें हुकूमत ने एक एफर्ट किया तो हुकूमत को जवाब तो देना चाहिए ना। आप चीजें डेड समझे। अच्छा, डेड है। इन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था। ये उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन कोई फाजिल जज साहब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं कि अगर इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है तो किस डेट पे बनना है। ये नोटिफिकेशन 2 माह पहले हो गए या 3 माह पहले हो गए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। वो हो सकता है कि किसी के ज़हन में ये खौफ हो कि पता नहीं सिस्टम कहीं डिरेल ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के सवर्जन की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिससे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अपने टाइम पे ख़तरे में पड़ जाए। अच्छा, वो अब दौर गए, वो माजी में हो चुके पीसीओज़ के ज़रिए या मिलिट्री एक्शंस के ज़रिए। अब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, एक डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन की है, मैंडेट है, उसके मुताबिक इन ड्यू कोर्स ये अपॉइंटमेंट इसी डेट पर होनी थी, ना ऐसे चेंज किया। ना उनकी रिटायरमेंट को बढ़ाया जा सकता है, डेट को ना इन्हें कम किया जा सकता है। और लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि हमें पता है यहाँ प्रॉक्सी पिटिशनर्स भी आ जाते हैं और इस नोटिफिकेशन के खिलाफ भी कोई पिटिशन आ जाए? नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। फ्रिवलेस लिटिगेशन का कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग फाइल करते हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आज तक मुझे तो कोई नतीजा निकला नहीं नज़र आया फ्रिवलेस लिटिगेशन का। अच्छा, जिनके लिए इतना कुछ किया जा रहा है वो निज़ाम अदल को कितना चेंज कर सकेंगे आपके ख्याल में? देखिए, अब तो नया साहब ने कहा है कि मैं कुछ तब्दीलियाँ लाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेटमेंट, फ्यूचर चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों में कि मैं कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर आऊँगा और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करूँगा। वैसे एक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि काजी साहब बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक हैं और हर चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं फॉर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इनसे बिल्कुल कोई ये ख्याल ना रखे कि वो आइन या कानून से हट के कभी सोचेंगे भी। ना उन्होंने माजी में कभी सोचा ना सोचेंगे। उनका जितना भी कैरियर है एज जज ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट या एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन पे ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बारे में जो रेफरेंस आया था वो अब सबको पता है, सब मानते भी हैं कहाँ से आया था और कौन लाया था। अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस पे उन्हें मलाइन करने की कोशिश थी, वो फेल हो गई। और ये दूसरों के लिए आई ओपनर है कि अननेसेसरीली किसी सीनियर जज पे आपकी चढ़ना उछालें। पेशोपस के बगैर साइन कर देना आरिफ अलवी साहब का, जिन्होंने रेफरेंस भेजा था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनका खत्म हो गया, रेफरेंस खत्म हो गया। ठीक है, उनके थी ओपिनियन, प्रेसिडेंट में तो गवर्नमेंट के एडवाइस पे किया था, कौन सा खुद किया था। तो ये सारी कैबिनेट के काम हैं। फेडरल कैबिनेट को चाहिए कि अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी बेहतर करे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, एक ओवरसी कर सकती है, एक सपोर्ट रोल हो सकता है। अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी इसी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने करनी है, जिसे हम इस वक्त नाहल तस्लीम करने पे मजबूर हैं कि इनसे इतने सालों में हमारी मईशत की हालत बेहतर नहीं हुई। ये स्टील मिल, रेलवे या PIA का इशू कोई ओवरनाइट पैदा नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन का इशू को 30 साल पुराना है कि इन अदारों से क्या, लेकिन कोई सिविल गवर्नमेंट, इतनी गवर्नमेंट्स बदली कि अब तक अगर देखा जाए तो मुल्क में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो पिछले 15-20 बरस में हुकूमत में नहीं रही या शरीके हुकूमत नहीं रही। अगर सब लोगों ने हुक्मरानी की है तो इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी ये सभी लोग हैं। अतर काज़मी साहब की बात को बढ़ावा देता हूँ। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे लोग रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इसे सब ने मिल के बचाना है। एक इत्तेफाक और हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा करें। बिल्कुल इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। IMF से कभी उम्मीदें कभी ना उम्मीदी, फिर भी हम इस उम्मीद पे बैठे हैं। चलिए एक तजर्बा और से ही ये कौंसल अल्लाह करे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई खुशाइन प्लान लेकर आए, दुआ की जा सकती है, लेकिन ये दवा के सतह